मैं संघ का स्वयंसेवक हूं। ये कौन है? ये देश का दुश्मन है। एक विदेशी कंपनियों के एजेंटों, मां भारती की कसम खा के कहता हूं एक स्वयंसेवक हूं। पास अपना विजन है, विजन है, देश को नाश करने का विजन है। गर्त में डाल दिया पूरे देश को। जो व्यक्ति कलंकी है, झूठ बोलता है, झूठ का पुलंदा है, कचरे का ढेर है, गंद फैला दी, सड़ा हुआ आदमी है यार। साइड हटो। ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपण मृगाश्चरन्ति। ये मोदी नाम का जो जंतु है, इस देश के लिए कलंक है यार। काशी के घाटों में कहीं लुढ़क के गिर के फ्रैक्चर एक्चर न कर लेना मोदी बब्बा। थोड़ा होश हवास में रहो, किनारे हो जाओ, तुम्हारा पाप काफी हो चुका है। क्यों नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री? कहां से कमजोर दिख रहे हैं बताइए? इसलिए सनातनी हिंदुओं जागो। अब की बार का वोट गौ माता के लिए, सनातन संस्कृति के लिए मिलना चाहिए, नहीं तो गौ हत्या का पाप तुम्हारे माथे लगेगा। हमारे संपूर्ण आचार्य शंकराचार्य, स्वामी राजेंद्र दास जी, पथमेड़ा वाले महाराज जी, हमारे पुरी वाले शंकराचार्य जी, हमारे वृंदावन बरसाना के रमेश बाबा जी, हमारे काशनी गुरु शरणानंद जी, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, गौमांस बेच के मना रहे हैं अमृत महोत्सव। अरे इस देश को क्यों नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री? बन के क्यों बनेंगे मोदी जी? खत्म है, बीमार आदमी, अदूरदर्शी आदमी, अस्वस्थ मानसिकता। अब ये पाप का घड़ा भर चुका है पूरा देश। इनको अब बीफ पार्टी कहने लगा है। अब बनारस से इनको अपनी जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं देव। इस वक्त आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। बनारस से महाराज जी चुनाव लड़ रहे हैं, दयाशंकर महाराज जी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी नरेंद्र मोदी के खिलाफ। देखिए, जिस तरीके से वहां पर समीकरण बन रहा है कि ब्राह्मणों का वोट, संतों का वोट, साधु संत जो है वो कह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ हो चुके हैं। हकीकत जानते हैं कि बनारस में चल क्या रहा है। आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकतंत्र टीवी में। क्या लग रहा है बनारस में? हर हर महादेव। और ये शंख ध्वनि, ये सफलता का शंख एक बार भगवान शिव की कृपा से हम बनारस में 10 लाख वोटों से नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं। सच्चाई यह है कि बनारस से अब इनकी जमानत जब्त होगी। जीतने बनारस, क्योंकि बनारस अब एक ऐसी हॉट सीट है जहां पे स्वयं प्रधानमंत्री ही प्रत्याशी है, बनारस का सांसद ही वर्तमान प्रधानमंत्री। तो बनारस की धरती ये मांग रही है कि एक तरफ जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, दूसरी तरफ जो पारदर्शिता से चुनाव जनता चाहती है, बैलेट पेपर से कम, जो देश की सनातन संस्कृति के विरोधी हैं, शत्रु हैं ये लोग। तो ये जो देश में गलत हो रहा है वो इन दलाल नेताओं के द्वारा ही तो गलत हो रहा है। इसलिए देश, पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, वहां से सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं। स्वामी दयाशंकर दास को भगवती भवानी ने वहाँ बुलाया है। अब की बार हमारा उद्घोष है जय भवानी जय शिवाजी। भगवान शंकर की कृपा से अब बनारस से इनको अपनी जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि काशी बोले मोदी मोदी, हर हर मोदी। काशी मोदी बोले तभी तो महादेव की कृपा से इसका अहंकार चौपट होने वाला है। यदि महादेव बोलता, ये कहता कि काशी बोले महादेव महादेव, तो 1-8% महादेव की कृपा का पात्र बन सकता था। सुन लीजिए, लोग तो घर घर कह रहे हैं मोदी मोदी ही आएंगे, कुछ भी कर लीजिए। लोग कुछ नहीं कह रहे, उनके चमचे कह रहे हैं, जो उनके जो गुर्गे हैं, दलाल हैं, जो वो राजनीतिक चंडाल चौकड़ी है वो वायुमंडल बना रही है। और दूसरी तरफ नफरत की राजनीति करने वाले, लाशों पे रोटियां सेकने वाले लोग हैं। हराएंगे मोदी जी को, हराएंगे कैसे? आप ये तो बता दीजिए। आप ये बताइए कि आपको, देखो भाई, मन क्रम वचन छाण चतुराई भजत कृपा करिहें रघुराई। जो भगवान भोलेनाथ के भी इष्ट हैं, जो भगवान राम हमारे अयोध्या में रामलला, जो अयोध्या के अयोध्याधिपति हैं, उनको यदि उनकी कृपा प्राप्त करना है तो मन वचन कर्म से चतुराई छोड़ दो। हम लोग श्रवण सुजस सुने आयो प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। भगवान की कृपा से जीतेंगे और भगवान की कृपा से ही वो राक्षस हारेंगे। साधु संत है आपके पास? कितने लाख साधु संत? सभी पूरे भारतवर्ष के साधु संत सत्य के साथ हैं, सनातन के साथ हैं। जो बनावटी लोग हैं, जो छल कपट प्रपंच कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, चंडाल चौकड़ी भी है। ऐसा नहीं कि चंडाल चौकड़ी देश में नहीं है, चंडाल चौकड़ी का तो सरदार है ये। झूठ बोल बोल करके, गाय कटा के, गौ हत्या करा के और जा रहे हैं। वहाँ बहुत पीड़ित हैं बनारस के लोग, बहुत दुखी हैं। इनने जिस तरह से पर्यटन बना के सब कुछ बेच दिया, इनने देश धर्म संस्कृति सब कुछ बेच दिया। अरे लाशों पर रोटियां सेकने वालों,
हट जाओ यार, तुम्हारा काला चेहरा, तुम्हारी काली करतूत सब उजागर हो चुके हैं। क्या बात करते हो यार? आप नरेंद्र मोदी से लड़ पाएंगे? हाँ हाँ, अरे नरेंद्र मोदी क्या होता है? कचरे का ढेर यार, हटाओ उसको। कैसे लड़ेंगे नरेंद्र? अरे भगवान शंकर की कृपा से जनता लड़ रही है। ये अब वोटों से जीत रहे हैं। अब की बार का चुनाव कोई प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं, अब इस देश की जागरूक जनता लड़ रही है। होती है गौ माता की जय होती है कि गौ हत्यारे की जय होती है? अरे सनातनी हिंदुओं, यदि गौ हत्या का पाप अपने सिर पे नहीं लेना है तो कान खोल के सुन लो। इन्होंने 250 करोड़ बीफ एक्सपोर्टरों से चंदा लिया है अतीत अवस्था को प्राप्त कराने के लिए, चेतना के लिए। वहां युक्त देश मोदीमय हो चुका है। आप इस बात को मानते हैं कि नहीं मानते? हम नहीं मानते। कोई देश मोदी में नहीं हो गया, पूरा देश इनको अब बीफ पार्टी कहने लगा है। अब ये पाप का घड़ा भर चुका है और अब भगवान की कृपा से भगवान शिव का त्रिशूल उठ चुका है। स्वामी दया शंकर आप बनेंगे प्रधानमंत्री? अरे प्रधानमंत्री क्या होता है भाई? प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे फिर? प्रधानमंत्री बनना ही पड़ेगा जब, अरे इस देश को प्रधानमंत्री बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? प्रधानमंत्री बन के क्यों बनेंगे? मोदी जी खत्म है, बीमार आदमी, अदूरदर्शी आदमी, अस्वस्थ मानसिकता। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, गौमांस बेच के मना रहे हैं अमृत महोत्सव। मंगल पांडे ने, हमारे 8,32,000 बलिदानियों ने जो बलिदान किया है वो गौरक्षा के लिए किया है। हमारे संपूर्ण आचार्य शंकराचार्य, स्वामी राजेंद्र दास जी, पथमेड़ा वाले महाराज जी, हमारे पुरी वाले शंकराचार्य जी, हमारे वृंदावन बरसाना के रमेश बाबा जी, हमारे काशनी गुरु शरणानंद जी। इसलिए सनातनी हिंदुओं जागो, अब की बार का वोट गौ माता के लिए, सनातन संस्कृति के लिए मिलना चाहिए, नहीं तो गौ हत्या का पाप तुम्हारे माथे लगेगा। क्यों नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री? कहां से कमजोर दिख रहे हैं बताइए? कहां से कमजोर दिख रहे हैं? हम पूरी दुनिया को एक स्वस्थ नेतृत्व देंगे बेटा। हम अपने देश से 5 साल में गरीबी को उखाड़ के फेंक देंगे। 272 सीट तो होनी चाहिए आपके पास। हमको चाहिए इस देश के एक एक नागरिक का आशीर्वाद, प्यार। मोदी के पास 400 सांसद हैं। कुछ नहीं है और उसके कारण ये सब बकवास है। मोदी जी ने ताल ठोक दिया। काहे का ताल ठोक दिया? अभी एक हुंकार भरी है नंदी बाबा ने। काशी के घाटों में कहीं लुढ़क के गिर के फ्रैक्चर न कर लेना मोदी बब्बा, थोड़ा होश हवास में रहो, किनारे हो जाओ। तुम्हारा पाप काफी हो चुका है, अब पापों का प्रायश्चित करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारा पाप पर्याप्त हो चुका है। धरती की तुम गंध हो यार। ऐशाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मृत्यु लोके भूविभार भूता मनुष्य रूपण मृगाश्चरन्ति। ये मोदी नाम का जो जंतु है इस देश के लिए कलंक है यार। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अरे छोटी बात कब कही हमने? हमेशा बड़ी बात कहते हैं। आरोप लगा रहे हैं आप। किस बात का आरोप? जो व्यक्ति कलंकी है, झूठ बोलता है, झूठ का पुलंदा है, कचरे का ढेर है, गंद फैला दी, सड़ा हुआ आदमी है यार। साइड हटो। नरेंद्र मोदी जी के पास अपना विजन है। विजन है, देश को नाश करने का विजन है। गर्त में डाल दिया पूरे देश को। इस देश के चरित्र का नाश किया जा रहा है। ये कौन है? ये देश का दुश्मन है। विदेशी कंपनियों के एजेंटों, मां भारती की कसम खा के कहता हूं, एक स्वयंसेवक हूं। परम वैभव पे इस भारत को, इस भारत के सच्चे आरएसएस के लोग हैं। मैं संघ का स्वयंसेवक हूं, आरएसएस के लोग नहीं हैं। मैं स्वयंसेवक हूं, भोला भाला। चाहे आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे इसका ये जो स्वयंसेवक हैं। हाँ जी, स्वयंसेवक हैं। आईटीसी ओटीसी के, अरे बहुत बचपन के स्वयंसेवक हैं। जब रामकिशन भाई साहब महोबा में प्रचारक थे तब हमने जाकर के आईटीसी ओटीसी किया था। और हम बचपन से परम आप नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्र को ले जाने के लिए वंदना कर रहे हैं कि अरे भैया हम लोग बचपन से गीत गा रहे हैं, चलो गांव की ओर हमें फिर वैभव लाना है, स्वावलंबी स्वाभिमानी राष्ट्र बनाना है। गौ हत्या करा के, गायों को खत्म करके ये इस राष्ट्र की क्या दशा होगी अभी कल्पना नहीं की आपने। इसलिए हमारा एकमात्र मंत्र है कि गाय सुखी तो कौन दुखी और गाय दुखी तो कौन सुखी। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलब्धैः दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्ते मही। गाय को, गंगा को, गौरी को सबका नाश करते जा रहे हो और झूठ बोल रहे हो। झूठ बराबर कोई पाप नहीं होता है, सच बराबर कोई तप नहीं होता है। स्वामी दया शंकर का संपर्क नंबर है, काशी का प्रत्याशी हूं। मेरा वो है भैया, मेरी पार्टी को कोई अंशदान करना चाहता तो वो कोड दिखा दो, जाओ कैमरा ले जाओ, वहां पे वो लगा हुआ है। हमारे सैनिकों के लिए आप सपोर्ट करिए, वोट करिए और नोट भी दीजिए। ये हमारा वो है स्कैनर, इस पर आप अपना जिसकी जो श्रद्धा हो, एक से लेके और जितनी आपकी सामर्थ्य हो हमें सहयोग कीजिए ताकि हम इनको धूल चटा सकें। वंदे मातरम। 9005764468 वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से एक सशक्त उम्मीदवार परिव्राजक दया शंकर। अरे जेल
हमारे श्री कृष्ण का मंदिर है, हम जेल को गुरुकुल बनाएंगे। हमको तो जेल को एकदम उस जेल का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना है, जेलों को हम गुरुकुल बना देंगे। इस देश का जितना अपराधीकरण कर दिया इन राक्षसों ने, हम एक एक व्यक्ति के जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। हमें कोई चिंता थोड़ी है जेल की, नहीं इन गुंडों की।